सबसे बड़ा सवाल सिर्फ देश की नारियों से, देश की बहनों से, देश की महिलाओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इस बानो पहले एक महिला है या फिर एक मुसलमान। मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से भी एक बड़ा मुद्दा है और वाकई में ही मंदिर और मस्जिद की बहस बाद में होनी चाहिए। मीडिया को अगर हम गोदी मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं या दिहाड़ी मजदूर कहते हैं तो क्या हम गलत हैं? बिल्किस बानो के जो 11 अपराधी जो बलात्कारी थे, जिस तरीके से वो 14 साल की सजा काटकर जेल से बाहर आ गए, जिस प्रकार से बिल्किस बानो की 3 साल की मासूम बच्ची को मार दिया गया, उसके पूरे परिवार को बड़ी बेशर्मी के साथ में उन दरिंदों को इतनी सी शर्म नहीं आई, उनका सीना नहीं पसीजा, उनका कलेजा नहीं पसीजा उस छोटी सी बच्ची को मारते हुए और उसके परिवार को मारते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे थे, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उसी वक्त गुजरात के अंदर जब वो नारी शक्ति को लेकर ये लंबे लंबे लच्छेदार भाषण दे रहे थे, उसी वक्त वो जो बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको जेल से रिहा किया गया। देश के अंदर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, अभी हाल ही के कुछ दिन पहले, 1 दिन 2 दिन पहले आप ही ने सुना ही होगा कि लखनऊ के अंदर एक छात्र के साथ में जिस प्रकार से बलात्कार हुआ, बेटियों के साथ बलात्कार बढ़ता जा रहा है। और उसके बावजूद आपने देखा कि बिल्किस बानो के जब बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आ गए तो लोग सरकार से सवाल खड़े करने लग गए, लोग कोर्ट के अंदर वापस से याचिका लगाने लग गए और सरकार से जवाब मांगने लग गए। वो तो ये सारी जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा की गई थी, तो 14 साल की सजा मिल भी गई। लेकिन जब सीबीआई ने इसकी जांच करी थी तो विदाउट सरकार की मर्जी से, सीबीआई की जो एजेंसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो बिना सरकार की मर्जी से तो अपराधियों को बाहर आना या उनका निकलना बहुत मुश्किल हो सकता था। तो इसमें गुजरात सरकार का ही हाथ था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाथ था। तो ये बात का बड़ा खुलासा हुआ है। एक चिट्ठी जो कि आपने देखी होगी, वो चिट्ठी, वो जो लेटर जो है वो किस तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको आप सभी ने देखा होगा। उनका जेल के अंदर जो बर्ताव है वो अच्छा रहा है, ये इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। आप एक बात मुझे बताइए, जिस प्रकार से बिल्किस बानो के वो जो अपराधी हैं, वो जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने उसकी छोटी मासूम बच्ची को जो है मार दिया बड़ी बेरहमी से, उनके पूरे परिवार को मार दिया, ये सारी बातें कहते में एक दिल को भी तकलीफ पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे देश की महिलाएं आज जो संसद में बैठी हुई हैं, जो पार्लियामेंट में बैठी हैं, उनके मुंह चुप हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं। स्मृति ईरानी जैसी महिलाओं के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। बड़ी दर्दनाक घटना, इतनी दर्दनाक घटना कि बिल्किस बानो के अपराधी जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, उस वक्त गुजरात के अंदर उन बलात्कारियों को रिहा किया गया। कोई उनको मिठाई खिला रहा था तो कोई उनके गले में फूल की माला टांग रहा था। मैं पूछना चाहता हूं, देश के तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिल्किस बानो, ये सबसे बड़ा सवाल सिर्फ देश की नारियों से, देश की बहनों से, देश की महिलाओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बिल्किस बानो पहले एक महिला है या फिर एक मुसलमान है। सीधे तौर पर वो एक पहले महिला है, उसके बाद मुसलमान है। तो क्या, चाहे बेटी मौलाना की हो चाहे पंडित की हो, बेटी बेटी होती है। और मैं हर एक पिता से कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि जो सत्ता चलाने वाले बैठे हैं वो खुद बेऔलाद है। उनको नहीं पता कि बच्चों का क्या दर्द होता है, बेटियों का क्या दर्द होता है, और उन्हें क्या पता। सीधे तौर पर जिस तरीके से दर्दनाक घटना हुई और उसके बाद इतना बड़ा खुलासा जो कि हुआ, जो चिट्ठी सबके सामने आई, जो आपने देखा होगा होम मिनिस्ट्री से जो चिट्ठी आई है, जो जॉइंट सेक्रेटरी लिखते हैं, वो जो चिट्ठी आई है, इतनी बड़ी चिट्ठी का खुलासा होने के बावजूद भी, बिल्किस बानो का खुलासा होने के बावजूद, इस खबर को मैंने देखा ज्यादातर अखबारों में जगह नहीं मिली है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको अपने अखबार में जगह दी है, जो कि इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने दी है, बस। इसके अलावा आप देख लीजिए, बहुत कम न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने इस खबर को जो है कवरेज किया हो या फिर इस खबर को जो है न्यूज़पेपर में देना वाजिब समझा हो। मतलब इतनी बड़ी घटना और इतनी बड़ी खबर और इसको न्यूज़पेपर में खबर नहीं मिलती है। क्या देश के लोकतंत्र पे, क्या देश की डेमोक्रेसी पर, क्या देश की मीडिया को अगर हम गोदी मीडिया कहते हैं, दलाल मीडिया कहते हैं या दिहाड़ी मजदूर कहते हैं तो क्या हम गलत हैं? इनके लिए यही नाम सही है, क्योंकि जो महिलाएं एंकर बैठती हैं, वो महिला एंकर, उनके पास हिंदू और मुसलमान के मुद्दे बहुत सारे हैं, उनके पास ज्ञानवापी का मुद्दा भी है, उनके पास तो ताजमहल और कुतुब मीनार का मुद्दा भी है, लेकिन उनके पास बलात्कारियों की सजा के लिए ना तो कोई डिबेट होती है, ना कोई बहस होती है। वो महिलाएं कभी ये नहीं बोली कि उन बलात्कारियों को बीच चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी, आप विदेश तो घूमने जाते हैं, देश विदेश घूमने जाते हैं, पूरे विदेशों की यात्रा करते हैं, दुबई से लेकर, सऊदी से लेकर पाकिस्तान तक आप घूम कर आते हैं, लेकिन आप कभी वहां जाकर, दुबई जाके, सऊदी जाके वहां के कानूनों को देखते हैं? हमारे यहाँ आपने देखा है कि आदमी मर जाता है लेकिन कोर्ट के अंदर केस चलता रहता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो इंसाफ की गुहार लगाता रहता है। जिस प्रकार से वो बिल्किस बानो के जो बलात्कारी जो बाहर आए, वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। ये घटना वाकई बहुत शर्मसार घटना है।
तो क्या इस देश के अंदर की जो मीडिया है वो गूंगी और बहरी हो चुकी है? क्या उसको ये नहीं लगता कि बिल्किस बानो का मुद्दा बिल्किस बानो का नहीं, बलात्कारियों को सजा दिलाने का मुद्दा मंदिर और मस्जिद के मुद्दे से भी एक बड़ा मुद्दा है? और वाकई में ही मंदिर और मस्जिद की बहस बाद में होनी चाहिए, पहले बहस बलात्कारियों को सजा दिलाने पे होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण का अभी हाल में बयान आया है, कहती है रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हो गया। देखिए, जिस प्रकार का उनका ये बयान है, वाकई ये बयान बड़ा ही शर्मसार और बेशर्मी भरा ये बयान है। आप एक बात मुझे बताइए, कल को तो आप ये भी कह सकती हैं कि नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो नौजवान जो है वो निकम्मे हो गए हैं, बाकी रोजगार तो बहुत है। कल को अगर आप एक बात बताइए, ये तो ये भी कह सकती हैं, अगर जब भुखमरी की बात आई है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आई है, तो ये भी कह सकती हैं कि भैया जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो बात आई है, कल को तो ये भी कह सकती हैं कि नौजवान जो है, लड़कियां जो है वो खाना इसलिए नहीं रही है क्योंकि डाइटिंग पर चल रही हैं। ये तो ये भी कह सकती हैं। तो बहुत सारे तथ्य हो सकते हैं। ये जो बेवकूफ़ी भरे बयान हैं, ये पहले भी आपको सुनने को मिले होंगे बहुत सारे बयान। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं सारे अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं। लेकिन आज जो मुद्दा है वो इस बात का नहीं है। आज मुद्दा सिर्फ बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने का मुद्दा है। ये लड़ाई उन तमाम बलात्कारियों के मुंह पे तमाचा होनी चाहिए। और से गुजरात की सरकार के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने भी बलात्कारियों को, अपराधियों को बचाने का काम किया है। ये आप सभी के सामने है। वो जो चिट्ठी जो कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और जो तमाम जो जगहों पर वो जो चिट्ठी जो तेजी से चल रही है, तो ये साफ दर्शाती है वो चिट्ठी कि किस प्रकार से बलात्कारियों को बचाने का काम इस देश के अंदर किया गया है। आप सीधे तौर पर देखिए, चाहे इस देश के अंदर बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर हो, उसको कोई सजा नहीं हुई अब तक, फांसी की सजा की बात कर रहा हूं मैं। बलात्कारी कोई भी हो, चाहे उन्नाव का हो, चाहे कठुआ का हो, चाहे फिर वो आपका यूपी का हाथरस का हो, चाहे फिर वो लखनऊ का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं होती, इसीलिए इस देश के अंदर लोगों का जो है, जो बलात्कारी लोग हैं, उनका हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को उनको उम्र कैद देकर जेल के अंदर रोटी खिलानी नहीं चाहिए। सरकार को उन्हें बीच चौराहे पे फांसी देनी चाहिए ताकि 4 लोगों को, 10 लोगों को इससे सबक मिले। और मैं एक बात जो बोल रहा था कि मोदी जी आप विदेश तो जाते हैं, लेकिन आप वहां के नियम और कानून नहीं सीख के आते। आपने देखा है कि जब विदेशों में किसी के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसको बीच चौराहे पर फांसी दी जाती है, जिसके कारण कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करने से पहले भी 10 बार सोचता है कि मैं किसी के बहन बेटी के साथ गलत करूं या नहीं करूं। लेकिन हमारे देश में सालों साल कोर्ट के अंदर केस चलता रहता है। बाद में पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है वो व्यक्ति तो इस दुनिया में रहा ही नहीं है, लेकिन कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है। तो यही होता है कि लोग जिंदा नहीं रहते हैं, लेकिन कोर्ट में केस चलता रहता है, वो इंसाफ की गुहार लगाता रहता है, लेकिन आखिरी वक्त तक जो है उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो इंसाफ की गुहार बिल्किस बानो के लिए पूरा देश लगाता है। मैं मोहित शर्मा देश के तमाम लोगों से ये गुहार करता हूं, ये अपील करता हूं कि सबको इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर बिल्किस बानो को जो है इंसाफ दिलाने की एक मुहिम चलानी चाहिए। तमाम ट्विटर हैंडल से, फेसबुक हैंडल से, अगर आप लिखना जानते हैं तो लिखने के माध्यम से, बोलना जानते हैं तो बोलने के माध्यम से अपनी आवाज को उठाइए और बुलंद करिए। और बलात्कारियों को सिर्फ एक ही सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। क्योंकि हर देश की बेटी इंसाफ चाहती है, हर देश की बेटी ये चाहती है कि किसी की भी बेटी के साथ अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार करता है तो सिर्फ उसको एक ही सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। और इस देश का हर एक नागरिक यही चाहता है कि बिल्किस बानो हो, चाहे हाथरस के अपराधी हो, चाहे उन्नाव के हो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चिन्मयानंद हो, राम रहीम हो, आसाराम हो, कोई भी अगर किसी भी बेटी के साथ गलत करता है तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।